मैं जमीन पे क्यों लेटा हुआ हूं? तो चीजें बिगड़नी कहां से शुरू हुई? जब से मैंने अपने पहले प्यार हेयोंग के चक्कर में गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई किया था, या फिर मार्केटिंग टीम 3 में आते ही मेरी सीनियर नारे का शिकार बनने लगा, और मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं गॉस के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और मेरी कई बातें मेरी रियलिटी बन गई। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी बस एक वीडियो से। दुनिया भर के के ट्रेंड का सेंटर गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका फाउंडर है चियान हेयो, जो कि पहले एक जापानी कलीग के गुलाम हुआ करते थे। कोरिया की आजादी के तुरंत बाद यूनवॉन योंग से चुराए जमीन के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने 1948 में गॉस मर्चेंडाइज की स्थापना की। 1955 में उन्होंने कैरेमल स्मगलिंग से एक बड़ा अमाउंट उठाया और गॉस मर्चेंडाइज को एक और कदम आगे बढ़ाया। 1972 में हमारे चेयरमैन चियोन इयोक डे ने अपनी फैमिली बिजनेस को विरासत में लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर अपना ध्यान बढ़ाया। डोंग डचिन पीएक्स से चिवास रीगल्स की चोरी से कमाए हुए मुनाफे के आधार पर गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की थी, और आज उसे 50 साल हो गए। उन 50 सालों को याद रखने और सेलिब्रेट करने के लिए 50वीं एनिवर्सरी पर कंपनी ने एक कोलैबोरेशन किया और एक बेहतरीन विस्की लॉन्च की। ये क्या हुआ? ये नहीं हो सकता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने उसे मना किया था अपलोड करने के लिए। वाह, ये तो गया सैंग से घर। मैनेजर बे सुजिन, मैनेजर बे, वहां खड़े रहना। खतरे से खाली नहीं, आप खुदकुशी करने वालों में से नहीं हैं। आप स्ट्रेटेजिक टीम से हैं और सबसे कम उम्र के मैनेजर होने के बावजूद आप बेस्ट है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मैनेजर की पोस्ट से हटा के मार्केटिंग टीम 3 में डाल दिया। ऐसे डिपार्टमेंट में जाके खुद की इज्जत गिरते देखने से अच्छा है क्यों ना मैं खुद को इस बिल्डिंग से गिरता हुआ देख लूं। वैसे तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं मार्केटिंग टीम 3 का एम्प्लॉय हूं, लिसेंग सिक। लगता है मैंने कुछ गलत पूछ लिया। मैनेजर बे, प्लीज आप हम पे भरोसा दिखाइए। मैं पूरी मेहनत से आपका साथ दूंगा, और मैनेजर बे, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सबसे बेस्ट टीम बनेंगे। तुमने तो मेरा दिल छू लिया। इसी बात पे गले लग जाओ। मैनेजर बे, मैनेजर मैनेजर बे, मैनेजर बे, मैनेजर बे। अब आप कहां जा रहे हो मैनेजर बे? रिजाइनमेंट के पहले दिन ही गायब हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे छोड़ना, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मार्केटिंग टीम 3 में काम करने से अच्छा मैं कंपनी छोड़ दूं। भाड़ में जाए गॉस, भाड़ में जाए चियोन इयोक डे। मैनेजर बे, ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिनों पहले गॉस इलेक्ट्रॉनिक के पुराने एम्प्लॉय मिस्टर बे ने कंपनी के चेयरमैन चियोन इयोक डे के पब्लिक फंड के साथ किए गए छेड़छाड़ की खाते की जानकारी मीडिया के सामने पेश की है। गॉस इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जांच जोर पकड़ रही है। आज प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन को मिलने के लिए बुलाया। गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाशी और सीज करने का प्लान बनाया है। चेयरमैन चियोन के कॉर्पोरेट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन मिस्टर बे ने सबके सामने ला दिए। खबर पर लगातार नजर रखे रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लाएंगे इसके लेटेस्ट अपडेट्स, खासकर सनसनीखेज खबरें। मुझे तो बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है। कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कर रहे वहीं पर छोड़ दो। और किम, कहाँ बेकार की जगहों में टाइम बर्बाद करें? मेरे साथ आइए। आपको पता नहीं है मार्केटिंग टीम 3 है। ये मार्केटिंग टीम 3 है क्या? ठीक है, एक मिनट रुकिए। सर सुनिए, आप कौन होते हैं हमें बेकार बोलने वाले? आप हमारे ऑफिस की भी छानबीन कीजिए। हम बेकार नहीं है, समझे? चुपचाप अंदर बैठो। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग हमें ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं। हम इतने भी नाकाबिल नहीं है। सीनियर देखो, हमारे मैनेजर वी को देखो, वो चाहे कितना भी काम क्यों ना हो हमेशा हंसते रहते हैं।
और मैनेजर की को देखो, वो हमेशा कंपनी के फायदे के लिए काम कर। मिस्टर चावावा खुद को अक्लमंद कहने वाले और एक ऐसे इंसान जिसके प्रेडिक्शन हमेशा सही। हमारी बेस्ट नेगोशिएशन करने वाली मैनेजर सियोंग होंग मी भी है। वो अपनी आंखों से ही ओपोनेंट को मात दे देती। आई एम सॉरी। और हमारे सीनियर मून हाक। हे ली सैंगसिक, बैठो बैठो बैठो, बहुत तारीफ कर ली तुमने। सैंगसिक, मुझे चापलूसी करना पसंद नहीं है। इतनी भी तारीफ मत किया करो कि मुझे शर्म आने लग जाए। असिस्टेंट हान, काम हो गया क्या? हाँ मैनेजर की, मैंने इसे अच्छे से साफ कर दिया है, देखिए। वाह, ये तो डायमंड की तरह चमक रहा है। थैंक्स अ लॉट। हो गया तुम्हारा? चलो अब थोड़ा काम भी कर लो। अरे हम सीनियर नारे को तो भूल ही गए। वैसे हमारी सीनियर नारे भी काफी क्या? तुम्हारे बारे में बोलूं तो क्या बोलूं? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। कोई भी हमारी काबिलियत की कदर नहीं करता। क्योंकि उन्हें पता है हम काबिल नहीं हैं। तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें भी थोड़ा सख्त बनना चाहिए, समझे? इतनी पड़ी है तो अकेले जाके जांच का हिस्सा बन जाओ ना। अरे ये क्या है? ऐसा चैनल बनाने की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्या कहा? ऐसा ऐसा चैनल मतलब? ऐसा चैनल कहा उसने? ये तो बेइज्जती है यार। बहुत फनी है। हाँ सही कहा, ये बिस्किट सच में बहुत फनी है। हे यंग तो वर्कमैन की बात कर रही है। हाँ, कभी कभी तुम्हारा चैनल देखती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? कंपनी तुम्हें इंसेंटिव देती है। मैं ये इंसेंटिव के लिए नहीं कर रहा। मैं बस अपने डिपार्टमेंट की यूनिक मार्केटिंग स्टाइल को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। आज की दुनिया में कस्टम ब्रेकिंग मार्केटिंग काम करती है, लेकिन कंपनी को इस बात का कोई एहसास ही नहीं। लो ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हे यंग तुम्हें ड्रिंक पर लेकर चलेगी। तो फिर क्या कहती हो, आज ही ड्रिंक पे चलें? हे यंग के लिवर में थोड़ा दर्द है। तो फिर डिनर पे चलते हे हैं। यंग का आज फास्ट है। फास्ट है? कल मेडिकल टेस्ट होने वाला तो है। फिर कल चलते हैं कल ना? मुझे कहीं ड्रिंक पे जाना है। तो लिवर में दर्द था ना? दर्द तो आता जाता रहता है। लेकिन हे यंग आज शाम 7 बजे के बाद से फ्री है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। क्या सच में? हाँ। जरा ये कमेंट्स पढ़ो। ऐसे कमेंट्स? यंग, ये तो गलत है। लोग मुझे गालियां कैसे दे सकते हैं जबकि मेरी चैनल तो प्राइवेट है। नहीं तो तुम्हारा चैनल पब्लिक है। मैंने तो कभी पब्लिक नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे तो पब्लिक ही लग रहा है। यंग, हम बाद में मिलेंगे। मैं चलता हूँ, 7 बजे मिलेंगे। जरूर पहुँच जाना, मिलेंगे हम। गॉज के बारे में एक और खबर सामने आई है और इस बार गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनाई गई एक वीडियो में चेयरमैन चियोनियो डे के पूर्वज की प्रो जापानी कोलैबोरेटर होने की विवादित बात सामने आई है, जिससे हलचल मच सकती है। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद चेयरमैन ने प्रोसिक्यूशन की क्या सर हमारी बात नहीं सुन सकते? आपने इल्जाम लगाया गया है कि आप और आपके पिताजी प्रो जापानी हुआ करते थे। इस पे आपका क्या कहना है? सर प्लीज बताइए सर। हमेशा से एक कोरियन इंसान हूँ। है ऊपर वाले, ये तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। अगर ये मामला सीरियस हुआ तो बहुत मुश्किल आ सकती है। भला ये बेवकूफ कौन है जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी है? मुझे नहीं पता कि ये किसने अपलोड किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसका मरना तो तय है। सही कहा तुमने, लेकिन उसे अकेले मरना है तो मरे। पूरी टीम को क्यों घसीट रहा है? और भला उसके सीनियर्स की इसमें क्या गलती है, बताओ? कमीना ली सैंगसिक, मैंने उसे अपलोड करने से मना किया था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? ये सैमसंग ने क्या किया? उसने अपलोड किया है। ये तो मिस्टर सैंग का चैनल है ना? हटो यहाँ से। ली सैंग से कहा है। क्यों? मुझे भी देखने दो। रुको रुको। अरे जाके उस सैंगसिक को पकड़ो। तुमने तो इसे मजे के लिए बनाया था ना? तुमने कहा था अपलोड नहीं करोगे, फिर इसे तुमने अपलोड क्यों किया, बताओ? सीनियर, मुझे लगता है मेरे चैनल में कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे याद था मैंने उसे प्राइवेट रखा हुआ था। अभी कहाँ हो तुम, बताओ? छोड़ो, मत बताओ मुझे, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। सीनियर, प्लीज शांत हो जाइए।
मैं उस वीडियो को अभी के अभी डिलीट अभी करता तक तुमने डिलीट नहीं की? नहीं, लेकिन मैं बस डिलीट करने ही जा रहा था। नेटवर्क लो है, बस हो ही रहा है। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1 2 3। हो गया हो गया। क्या प्लीज तुम 30 सेकंड वेट कर सकती हो? मेरे अंगूठे में थोड़ा सा पसीना हो रहा है, प्लीज। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं पागल कहीं के। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ली सैंगसेक, रुक जा। प्लीज